मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, ओ तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी मुरलिया पे बाजे मुरलिया। अरे छम छम नाचे गिरधारी, छम छम नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी, ओ सुने बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो काजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, 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 बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा। लट है ये घुंघराली, गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। वृंदावन राजा छाछ नचावे, वृंदावन के राजा छाछ में नचावे, सोने बरसाने वाले, सोने और सोने वाले, गुलाम तेरो बनवारी, सोने बरसाने वाले, गुलाम तेरो बनवारी, अरे सुने बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। वृंदावन गलियों में रास रचो है, वृंदावन गलियन में रास रचो है, वृंदावन की गलियन में रास रचो है, वृंदावन गलियों में रास रचो है, रास रचो है, महारास रचो है, रास रचो है, महारास रचो है, ऐसो है बनवारी, गुलाम तेरो गिरधारी, सोने बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सोने बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सोने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, हाँ गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बस्ती माता की, बोल धीरज बाबा की, बोल नवयुग मंडल की जय हो। तो भगवान ठाकुर जी इतने आनंदित हैं ब्रज में माताओं कि जो ब्रज की मैया है ना, ठाकुर जी की स्वरूप को देख करके ठाकुर जी को सर्वस्व मान के बड़ो आनंद है रे भगवान। गैया चरावी जामे और ठाकुर जी गऊ चरा के आवे।
आज भगवान ने अपने सभी मित्रं से कही कि भैया आज को जो भोजन है सब अपने घर से लेके आएंगे और मूज के वन में बैठ कर के भोजन करेंगे। सभी ब्रजवासी भगवान मूज के वन में भगवान को प्रसाद पा रहे हैं। सभी ब्रजवासी ने भोजन निकारो भक्तों। उसी समय भगवान ने देखो कि सबके पास कछु ना कछु है, पर मेरे मदमंगल के पास कछु ना है। भगवान ने एक ही बात कही कि आज को मैं भोजन करूंगा ना, तो आज को भोजन में मदमंगल के घर को करूंगा। कौन के घर को करूंगा? मदमंगल के घर को भोजन। भक्तों, भगवान ने भाव देख लियो है। मदमंगल के वे लगो कन्हैया, तू आज मेरे घर से भोजन मत मंगवावे, मैं कल अपने घर से भोजन लाऊंगो कन्हैया, और कल में तो कुछ 56 प्रकार की सामग्री लाऊंगा। भगवान ने की ना, अगर मुझको आज को भोजन करना है ना, तो मैं तो मदमंगल के घर को भोजन करूंगा। भक्तों, मदमंगल अपने घर पे पहुंचो है। मदमंगल की मैया को नाम है पूर्णमा प्रोतानी। मैया ने देखो कि इतनी रात्रि में, इतनी दोपहर को ये कैसे बछड़ान ने छोड़ के आयो है, कैसे बछड़ान ने छोड़ के आयो है इतनी दोपहर को कि लाला बने मैया कि मैया आज कन्हैया ने भरी मंडली के बीच में मेरो बड़ो सम्मान करो है। कन्हैया ने कही कि मैया कि अगर मैं आज की प्रसादी पाऊंगा ना, तो मैं आज की प्रसादी केवल मदमंगल के घर की पाऊंगा। मैया जो घर में प्रसाद होई वही दे दे। कन्हैया ने प्रतिज्ञा करिए, कन्हैया ने नियम लिया है कि मैं आज को भोजन करूंगा तो मदमंगल के घर। मैया के भी लगी कि लाला चूल्हो ठंडो पड़ो है, 8 दिन है गए चूल्हे में अग्नि नहीं जली है, घर में कुछ है नहीं। मैं गोपाल को कहा प्रसादी दूं, मेरे घर में कुछ ना है। कि भैया आज कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों के बीच में मुद्दे प्रसाद भागा कि लाला आज 8 दिन पहले कड़ी को मटका रखो है, बामे कड़ी है। मदमंगल दौड़ करके गयो। मदमंगल ने कड़ी देखी, कड़ी में खटास। मदमंगल विचलित हो गए। वो गुणा श्रेषानियम दे वर्णो प्रभावो सुसद्धाता। श्रियाम न गुणा स भवते गुणा साधो गुणाना गुणचना। आज गोविंद ने मेरे घर को कछु मांगो है, लेकिन मैं गोविंद को लेकर के कहा जाऊं कि मेरे पास संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो जिसे मैं अपनी बना करके गोविंद को दूं। भक्तों, वो मदमंगल
उसी खड़ी बा कड़ी की मटकी को लेकर के चलो है। और मदमंगल ने रास्ते में सोचो कि यह कड़ी में कन्हैया को नहीं खवाऊंगा, यदि मैंने कन्हैया को कड़ी खवा दी ना तो मेरे ठाकुर को भाव बदल जाएगा। भक्तों, जंगल में मदमंगल पहुंचो और करील के पेड़ के सहारे मदमंगल करील के पेड़ के सहारे और वह कड़ी को पीवे लग गयो है कि कन्हैया को पतो चल गयो ना, कन्हैया छोड़ेगो नहीं, जरूर पीवेगो। श्री दामा कहने लगो, कन्हैया देख मदमंगल क्या कर रहे हो। कन्हैया दौड़े भी लगो, मदमंगल ने कहा करो, वो कड़ी की चपटा अपने ऊपर फैला लियो। भगवान ने करे, मदमंगल हिते ने कहा करो, मेरी प्रतिज्ञा ही कि मैं आज को भोजन तेरे घर को करूंगा, तेरे हाथ को करूंगा। भक्तों, भगवान मदमंगल को चाटवे लग गए, चाट रही मदमंगल, कड़ी को चाट रही। ब्रह्मा जी की मति भ्रष्ट है गई कि कैसो नारायण है, ई कैसो ठाकुर है जो ब्रजवासीन को चाट रहे हो, अछूतन को चाट रहे हो, ई कैसो नारायण है। भगवान ने ब्रजवासीन देखे, भैया को भोजन करो। सब ब्रजवासीन ने खूब भोजन करे। भगवान कहने लगे, भैया जाओ बछड़ा ने हाँक लाओ। श्री दामा कहने लगो, रोज हम लामे भैया रोक के, आज कन्हैया तू रोक ला, आज तेरो नंबर है, तू रोक ला कन्हैया, तू तो रोक सके यार, तेने भोजन करे तो हमने भोजन करें। भगवान कह रहे हैं कि मति भ्रष्ट है गई। भगवान बछड़ान ने रोकवे गए, पहले तो ब्रह्मा जी बछड़ान ने ले गए और फिर ब्रह्मा जी बाल गोपालन को ले गए। भगवान जंगल में जाएं तो ब्रजवासी नहीं, और मूंज के वन में आवे तो बछड़ा नहीं, बड़े व्याकुल है गए। भगवान समझ गए, वाह ब्रह्मा, तेरी मति कैसे भ्रष्ट गई। ब्रह्मा गुणाश्रियम न गुणते गुण प्रभावो, शक्ति श्रियानाम शक्ति वैना, नारायणो नर बेसे मनुष्या। भक्तों, अब तो भगवान समझ गए। भगवान स्वयं बछड़ा बने। देखो ब्रज में भगवान स्वयं बछड़ा बने और भगवान स्वयं ग्वारिया बने। किसके लिए? भक्त की इच्छा पूर्ण करने। मेरे गोविंद ने कभी अपना अपमान, मान, सम्मान कभी नहीं देखा। केवल ठाकुर जी ने भक्त का मान और सम्मान देखा। भगवान ने केवल भक्त को अपना माना है कि संसार में जो भक्त है ना, वो भक्त मेरा संसार तारक है, भक्त मेरा संसार सागर है, भक्त से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। परीक्षित स्वयं भगवान बछड़ा बने, स्वयं ग्वाल बने, जाको जैसो बालको वैसी बन गए। कोई की 6 उमरिया तो 6 उमरिया बारो, 5 उमरिया तो 5 उमरिया बारो, 4 उमरिया। एक दिन का आवे हो गया चल सब गैया ने बछड़ा ने नीचे लगा दिया। सब गैया बछड़ा को दूध पिलाने लगी। दाऊद जी ने देखो कन्हैया जी का है, बोले तू ही बछड़ा है और
ब्रह्मा जी भगवान ब्रह्म लोक पहुंचे। भगवान द्वारपालों से द्वारपालो हुए ब्रह्मा घूम रहे हैं और किसी ब्रह्मा को ऊपर भीतर बताने देना। जिस ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी को द्वारपालों ने रोक, कहां जाते हो? बने में तुम्हारा ब्रह्मा हूं, तुम्हारा पिता हूं। अरे बने तुम जैसे पिता गले घूमते, अरे क्या हो? ब्रह्मा जी ने कि रुको, मैं तुम्हारा परम पिता ब्रह्मा हूं। कि हमारा ब्रह्मा तो अंदर बैठो है। बने भैया तेरे ब्रह्मा के अंदर के दर्शन करा दे। चल जैसी ब्रह्मा जी पहुंचेगी महाराज बनवा महाराज तुमने मेरे ग्वाल वाल चुराए, तुमने मेरे बछड़ा चुराए, मैंने तुम्हारी गद्दी चुरा ली। मेरा गद्दी चुराने का फर्ज था। ब्रह्मा जी ने भगवान की 41 श्लोकों में विनती की, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। भगवान ने ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा तू चला जा, मेरे ब्रज में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। ब्रह्मा मेरे ब्रज में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे ब्रज में तू नहीं रह सके, तू मेरे ब्रज ते चलो जा। मेरे ब्रज में आपके लिए स्थान। भगवान ने कि कहां जाओगे? यहां से जा राजस्थान में, जहां धूल भरी आंधियां चलती हैं, जहां 45 से 50 टेम्परेचर रहता है। जा, मेरे ब्रज में तुम जैसों का काम नहीं है। मेरा ब्रज प्रदेश तो प्रेम का प्रदेश है ब्रह्मा। मेरे ब्रज में तो ठाकुर जी हृदय में वास कर। भगवान ने ब्रह्मा को ब्रज से निकाल दिया। केवल हिंदुस्तान में ब्रह्मा का एक ही मंदिर है, वो कहां? पुष्कर, केवल पुष्कर। आज भगवान 1.25 साल के बाद वृंदावन लौट करके आए कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन। भक्तों, मानस हो तो वही रस खानो, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरऊ नित नंद की धेन बजार। जो खग हो तो कहा बस मेरो, कूदो कदम की कालन डारो। जो पान हो तो वही गिर को, जो धरणी धर की छत्र बुलंदर। इन निवासियों के जीवन में जो त्याग है ना, वो सर्वोत्तम भक्ति है। इसीलिए मेरे गोविंद उन्हें प्राप्त हो गए। कन्हैया उनके हाथ की कठपुतली हैं। आज मैया यशोदा को दोनों भैयाओं ने प्रणाम किया। देखो परमात्मा कितना परिवर्तनशील है, लेकिन हमारी आंखों में चश्मा है। वैसे वो हमें दिखाई नहीं देते। श्रृंगार का चश्मा, बसल का चश्मा, किशोर का चश्मा। मैया दाऊ भैया गैया चरावी कूजावे, और मैया हम बचड़ान ने चरावे कूजावे। भगवान ब्रज में बड़ी लीला करें भक्तों। भक्तों, आज भगवान गैया चरा के आए और भगवान ने देखो
कि जमुना जी के किनारे हजारन गैयन ने जमुना जल पियो और जमुना जल को पीकर के गैयाओं की मृत्यु हो गई। मेरे गोविंद बड़े दुखी हुए, मेरे कन्हैया बड़े दुखी हुए। कन्हैया ने मन में संकल्प लियो कि मैं प्रातः काल जमुना के जल को शुद्ध कर दूंगा। ऐसो मन में विचार कन्हैया ने कियो है। और गोविंद रात्रि भर नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ, भगवान ने ब्रजवासी से कही भैया आज हम गैया चरा भी नहीं जाएंगे। बलदाव दाऊ जी बोले हम नहीं जाएंगे। भगवान बोले कि दाऊ जी नहीं जाएगो तो कैसे काम चलेगो। दाऊ हुए तो जमुना जी जा गैया चरा भी जाना चाहिए। भक्तों, भगवान ने अपनी मित्र मंडली ली और भगवान अपनी मित्र मंडली लेकर के सबने कही भैया चलो आज कंद कीड़ा करेंगे, आज गेंद को खेल खेलेंगे। मधुमंगल के भी लगो भैया हम ना जाएं, हम ना जाते पे क्यों बन हमारी मैया ने तो एक से गैया दान करी जब हम पैदा भई, हम ना जाए। श्री दामा के भी लगो हमारी मैया ने तो 13 महीना तक 81 को व्रत करो जब हम पैदा भई, भैया हम ना जाए। कन्हैया के भी करो यार मधुमंगल, हम तो हमारी मैया की 70 साल की के पैदा भई हैं। हद कर रहे हो यार मधुमंगल, तू मना कर रहे हो भैया। तू क्यों ना चल रहे हो, तू क्यों ना चल रहे हो, तू भी चले ना, तू को चलना चाहिए। जमुना जी पे पहुंच गए। श्री रामा के भी लगो भैया देख पहले दाऊ जी जा रहे। भगवान बोले तुम कहां जा रहे हो दाऊ दादा मन खेल में बन, हम ना जा रहे तेरे संग। मंचो भैया बन के यार दाऊ तू हद करे यार, तू अपने संकेत के संग खेलवे को जा, हम हमारे संकेत के संग खेलवे को जा रहे हैं। भक्तों, अब तो भगवान दह पे पहुंच गए हैं। मधुमंगल ते के भी लगे कि कंद कीड़ा करेंगे। मधुमंगल के भी लगे जहां बन, हाँ मधुमंगल के भी लगे हम ना खेले तेरे संग भैया। क्यों कि तू तो चुक के भग जाए। जब चुकावे को नंबर आवे ना सोई तू भग जाए। बने नाना भैया पहले तू चुकले बन चुका, अब तो कन्हैया ने पहले मधुमंगल की टीम को चुकाया है। पहले मधुमंगल खेलो फिर भक्तों कन्हैया को नंबर आयो है। केवल कन्हैया को नंबर ही आयो और श्री दामा ने गेंद फेंकी और कन्हैया ने गेंद लेकर के कई टोल दियो है कि गेंद सूदी धे में चली गई है। श्री दामा ने गोविंद की भेंट पकड़ ली है कि लाला मेरी गेंद दे, मेरी गेंद दे। अरे मन हद कर रो यार, तेरी गेंद जाके क्या मैं थे ते लाऊं भैया। तेरी गेंद तो थे में गई जमुना जी में गई कि ना, मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। भगवान के भी लगे भैया तेरी गेंद में दूसरी गेंद बनवा के तू को दे दूंगो, लेकिन अब का मैं थे में ते गेंद लाऊंगा ना ना, मुझे तो वही गेंद चाहिए, अभी चाहिए और ऐसी चाहिए। भगवान के भी लगे भैया ऐसी कैसी गेंदी वो बन के नाना। मधुमंगल के भी लगो वो तो मेरी दादी के लहंगा की गेंदी। भगवान के भी लगे बन भैया
हम हमारे मैया के लहंगा की गेंद बनवा देंगे कि ना ना, मुझे तो वही गेंद चाहिए। भगवान चढ़ गए कदम पे, बन के देख ले बदमंगल श्री दामा बन्ना पूजा मार लेके। हमें तो कन्हैया हमारी गेंद चाहिए, हमें तो हमारी दुआई गेंदे ला के दे। भगवान करे अच्छा। गेंद गई जमुना में, कूद पड़े ब्रजराज कन्हैया, गिन गए कान कुंडल, गिर गई ब्रजवास की गैया, गोकुल नगरी में हल्ला मचो, रो मत आई यशोदा सी मैया। भक्तों, जैसे गेंद गई है ना, और ठाकुर जी यमुना जी में कूद पड़े, किले डुबकी पाताल गए, डुबकी पाताल गए, जहां कारी सी नागिन लेत भलैया। नागिन ने किया, अरे लाला तू कौन है, तू कहां थे आयो है, देख तेरी सूरत को देख के बड़ी दया आ रही है, तेरी सूरत को देख करके बड़ी दया लगी। तेरे माता पिताजी ने कितना बड़ा धर्म किए होंगे, कितने बड़े यज्ञ किए होंगे, जब तो तू प्राप्त किया लाला। तू चलो जा, अगर मेरे पति चके हो ना तो तू छोड़ेगा नहीं। लाला तू चलो जा, या समय मेरो पति सो रहे हो है। भगवान कृष्ण नागिन के लिए पर्चे दे रहे। नागिन तू मेरा पर्चे पूछ रही है कि देश पूरब गाम गोकुल, कि देश पूरब गाम गोकुल, कि नाम मम नंदलाल है, बालक मत जान नागिन, तेरो नाग को भी काल है। कि नागिन भगवान कालिया में एक ठोकर दई, कालिया खड़ो है गयो कि आज तक मेरे को कोई जगह व्यवहार हो नहीं मिलो है, मेरे को स्पर्श कर व्यवहार हो नहीं मिलो। आज ऐसो कौन है जाने मुंह में ठोकर रही है। भक्तों, कालिया खड़ा हो और कालिया गोविंद ते लपट गयो है। कौन ते लिपटो? गोविंद ते। गोविंद ने अपनो ऐसो शरीर बढ़ायो, ऐसो शरीर बढ़ायो कि कालिया की नस नस तोड़ रही है और भगवान कालिया की फन पे चढ़ गए। भक्तों, इधर वृंदावन में जैसे ही कन्हैया धे में कूदो, मैया को मन व्याकुल है गया। मैया घबरा गई। मैया दौड़ी दौड़ी है कि दाऊ दाऊ बन्हा मैया कि लाला कन्हैया काए कि मैया मोही न पतो कि लाला पतो तो होगी, कहाँ गए हो कन्हैया कि मैया मुझको संग ना ले गए हो। लाला देख मेरो मन मचला रहे हो है, मेरी घबराहट बढ़ गई है, तू देख तो सही कन्हैया कहाँ गए हो, लाला कहाँ गए हो। मैया इतने में दौड़े दौड़े ब्रजवासी पहुंचे।
कि मैया कन्हैया धे में कूद गयो है। इधर भगवान कृष्ण मेरे ठाकुर जी भक्तों कालिया के फन पे नृत्य कर रहे हैं। जा फने कालिया उठावे भगवान बाई फन में ठोकर दे रहे। जा फने कालिया उठावे ठाकुर जी बाई फन में ठोकर दे रहे। कालिया की पत्नी भगवान की स्तुति करने लगी। कालिया की पत्नी ठाकुर जी की चरणन में गिर पड़ी है कि हे गोविंद, हे माधव, हमारे पति को छोड़ दो। माधव, हम तुम्हारे चरणों की दासी हैं। कालिया के प्रत्येक मुख से खून निकलने लगा। कालिया के प्राण अटक रहे हैं। कालिया की पत्नी भगवान से चरणों की भीख मांग रही है। जिन्होंने कालिया ने कहा सारी दुनिया को आप बनाते हो प्रभु, सारी सृष्टि को आप बनाते हो महाराज, तो नागों को भी आप बनाते हैं। नागों के अंदर भी जहर आपने दिया है। नागों को क्रोधी भी आपने बनाया है। फिर दोषी में कैसे हो सकता हो? आप सबसे बड़े कारण हो। भगवान ने की कालिया, मैंने तुम्हें मारा नहीं है, मैंने आपको मारा नहीं है, केवल मैंने आपको संकेत दिया है। यदि आप जमुना जी में रहे ना कि महाराज मेरे को गरुण देव है कि जा, मैंने तेरे मस्तक पे मेरे चिन्ह बना दियो है। गरुण दे तो को कोई भय नहीं है। इधर मैया यशोदा वृंदावन से यमुना जी पे आ गई है। मैया यशोदा व्याकुल है। दाऊ जी कह रहे कि मैया वो कालिया कन्हैया को कछु ना कर सके, तू कहीं को हवड़ा रही है मैया? कालिया कन्हैया को बाल बांको नहीं कर सके। कालिया की इतनी औकात नहीं जो कन्हैया को स्पर्श कर ले। मैया व्याकुल है। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। ओ मेरो बारो सो कन्हैया, री मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, अरे मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे की पट गेंद बनाई। अरे काहे की पट गेंद बनाई। काहे को लायो बल्लारी, ये तो स्वारो सो कन्हैया। खेलन आयो री मेरो
रेशम की पट गेंद बनाई, ओ रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया, हरी दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, कारी दे पे खेलन आयो री मेरा बारो सो कन्हैया। अरे मारो टोल गेंद गई दे में, ओ मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई दे में, मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई दे में, ओ मारो टोल गेंद गई देह में। वो तो गेंद के संग गई भायो री मेरो बारो सो कन्हैया, कारी दे पे खेलन आयो री मेरा बारो सो कन्हैया। ओ मेरो बारो सो कन्हैया, हेरी मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दे में खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, कारी दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। नागनाथ रेती में डारो, नागनाथ रेती में डालो, नागनाथ रेती में डारो, नागनाथ रेती में डालो, नागनाथ रेती में डारो, नागनाथ रेती में वो डालो। तो फन पे बेन बजाई गयो री मेरो बारो सो कन्हैया, कारी दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। हेरी मेरो छोटो सो कन्हैया, हेरी मेरो बारो सो कन्हैया, हेरी मेरो छोटो सो कन्हैया, हेरी मेरो बारो सो कन्हैया। बोलिए नागमर्दन भगवान की। ये भगवान कृष्ण ने कालिया जाफने ऊपर करे भाई फन पे ठाकुर जी ठोकर मारे। कालिया की पत्नियों ने विनती करी, कालिया ने विनती करी कि प्रभु प्रत्येक जीव का निर्माण आप करते हो, प्रत्येक जीव का निर्माण कर तक के प्रत्येक जीव में हर वस्तु आप आदान प्रदान करते हो महाराज। हम सर्पों को इतना क्रोधी क्यों बनाया, आपने क्रोध क्यों दिया, और क्रोध के साथ साथ आपने जहर क्यों दिया महाराज। हम तो ना समझ हैं प्रभु, हम आपको समझ नहीं पाए, लेकिन प्रभु हमें गरुड़ से भय, इसलिए हम यमुना जी में आकर के रुके कि जा मैंने तेरे फन पर मेरा चिन्ह बना दिया है मेरे चरण का, अब तुझे गरुड़ से किसी प्रकार का भय नहीं। भगवान ऊपर आए, मैया यशोदा ने लाला को नाक के ऊपर देखो, फन के ऊपर
मैया कहने लगी लाला या काली आते बच के रहे। भगवान कह रहे कि मैया ये मेरो चेला है, ये तो मेरो चेला। मैया कह रही लाला जल्दी कूद, कालिया खा जाएगा। दाऊ जी कह रहे मैया सृष्टि का प्रलय हो सकता है, लेकिन मेरे गोविंद की उंगली में को स्पर्श नहीं कर सकता। भूमि प्रलय हो सकती है, लेकिन कालिया की इतनी ताकत नहीं कि मेरे गोविंद का स्पर्श कर दे। परीक्षित आज भगवान गैया चरावे गए और गैया चरा करके लौट के आ रहे हैं। यमुना जी की जल में भक्तों बाढ़ आ गई है। क्या गई है? बाढ़। यमुना जी की जल में बाढ़ आ गई है। ठाकुर जी खड़े और ठाकुर जी का आलिंगन कर रही है यमुना जी, ठाकुर जी का स्पर्श कर रही है यमुना जी। गोपी कृष्ण से कहती हैं, भगवान आ रहे हैं और गोपियां कृष्ण से क्या कह रही हैं कि मूर्धनो समे मा कुरु मुरली वो मधुरम नीर समे घोरा सता प्रसानो व्यापति। गोपियां कह रही कृष्ण से कहती हैं कि गोविंद हमारी एक आपसे निवेदन है, गोपाल हमारा आपसे विनती है कि लाला आप हर समय मुरली मत बजाया करो। चीरहरण लीला का प्रसंग है। गोपियां गोविंद से कह रही हैं कि गोविंद आप हर समय मुरली मत बजाया करो। जब आप मुरली बजाते हो ना जंगल में, तो हम प्रसादी बनाती हैं घर पर। गोपाल लाला तो भगवान कहने लगे गोपियों मेरी मुरली को सुनकर के खट्टो प्रसाद मीठो है जाए, मीठो खट्टो है जाए। गोपी कहने लगी कि लाला बनवो और खट्टो मीठो तो कुआ भाड़ में जावे, पहले तो वो बने ही रहा है। मनवा मुरली को सुनकर के भोजन नहीं बनता है कि नहीं, कि गोविंद जो जड़ लकड़ी है ना, लकड़ी जो चूल्हे में जड़ती है गोविंद, भी तुम्हारी मुरली को सुनकर के जड़ लकड़ी चैतन्य हो जाती है। गोपाल उन जलने वाली लकड़ियों में से पानी टपकने लग जाता है, और जो चेतन शरीर है वो तुम्हारी मुरली को सुनकर के जड़ है जाए। कि लाला ये तुम्हारी मुरली को बड़ो दिव्य चमत्कार है, यही तो कृष्ण की मुरली को विचित्र स्वरूप है। मुरली सुनकर के भावना बदल जाती है। भक्तों खट्टो मीठो है जाए, अज्ञान भी ज्ञान हो जाता है। अब आप जरा गौर से सुनो, परम पवित्र कथा है चीरहरण की, बड़ा गंभीर प्रसंग है। 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली गोपियां हैं जो प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं और जमुना जी स्नान करती हैं। जमुना स्नान कर करके मां कात्यायनी की पूजा करती हैं। आज भगवान कृष्ण गोपियों को मिल गई। भगवान ने गोपियों को रोक करके कही कि गोपियों आप जमुना जी में स्नान करो। हाँ
माने बड़ो अपराध करो गोपियों, बड़ो अपराध करो। मेरे को पतो है कि तुम यमुना जी में स्नान कर करके मां कात्यायनी की पूजा करो और मां कात्यायनी की पूजा करके मुंह को पति मानो। कैसे कहती है मां कात्यायनी से कि कात्यायनी महामाये महायोगी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुमते। देवियों आप मां कात्यायनी की पूजा करो और मां कात्यायनी जी की आपके चरणों में प्रणाम करती हैं। नंद गोप को जो पुत्र है ना श्री कृष्ण, उसे हमारो पति बनियो, ऐसा करती हैं। लेकिन देवी जो आप जमुना जी में स्नान करती हैं ना, जमुना जी में स्नान करने की जो पद्धति है वो बिल्कुल गलत है देवियों। कि जमुना जी में जो स्नान किया जाता है माने मोकू पतो है कि तुम वस्त्रन को जमुना जी के किनारे उतार करके और निवस्त्र है करके निवस्त्र होकर के तुम जमुना जी में स्नान करती हो। माने देवी निवस्त्र होकर के स्नान करने से जल का दोष है। पहला दोष है निवस्त्र होकर नहाने से जल का जो देवता है वरुण देवता, उसका दोष होता है कि जल में कभी भी बिना वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। ये हुआ धार्मिक अपराध और एक है लौकिक अपराध। यदि कोई मनचला व्यक्ति आ जाए रात्रि के समय और जमुना जी में प्रवेश कर जाए तो गोपी कहने लगी हम पे बजे मारे 4 बजे हमें कोई खावे को। भगवान ने कि इन गोपियों को तो यथार्थ में समझाना पड़ेगा। गोपी ऐसे नहीं मानेंगे। भक्तों गोपियां जमुना जी में स्नान करने गई और गोविंद पहुंच गई जमुना पे। गोविंद पहुंच गए जमुना जी। भक्तों भगवान ने गोपीन के वस्त्र लेकर के अपनी मुरली दे और यमुना जी कदम पे टांग दिए। कदम पे टांग दिए गोपीन के वस्त्र लेकर के। गोपियां स्नान कर रही हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। एक गोपी कहने लगी अरे बहनाओ नहाती रहोगी क्या? जमुना जी के बाहर निकलो, मां कात्यायनी की पूजा करो और जल्दी दे चलो। भक्तों जैसी ही वे गोपी यमुना जी ते बाहर आई भक्तों तो इन्हें देखो कि हमारे वस्त्रन को कौन ले गयो, हमारे वस्त्र कहां गए? हे भगवान हमारे वस्त्रन को कौन ले गयो है? सभी गोपी कंठभर जल में खड़ी हैं। कार्तिक का महीना है और कार्तिक के महीना में कंठभर जल में खड़ी हैं। निकले तो निकले कैसे? भक्तों गोपियों ने किनारे पर नजर डाली लेकिन कोई नहीं। गोपियों ने बगल में नजर डाली कोई नहीं। गोपियों ने जमुना जी में नजर डाली कोई नहीं। लेकिन जैसे ही गोपियों की नजर कदम पे पड़ी तो गोविंद बैठे हैं और गोविंद अपनी बंसी बजा रहे हैं। गोविंद की मुरली को सुनकर के गोपी कहने लगी कि हे गोपाल हमारे वस्त्रन ने दे दो।
हे गोविंद हमारे वस्त्र ने दे दो। भगवान कहने लगे कैसे वस्त्र? अरे गोपियों, मैंने आपके वस्त्र नहीं देखे, मैंने आपके कैसे वस्त्र नहीं देखे बनिए। कोई ले गयो चीर हमारे जुलम कर डारे, वो कोई ले गयो चीर हमारे जुलम कर डारे। गोपी क्या कह रही है कि अपने अपने वस्त्र खोल कर पारन पे हम धर दीने। सब गोपिन ने मेरे झुलके धर यमुना में गोताली ने। ना कोई मनुज नहीं कोई बंदर और कोने बादर भारे जुलम कर डारे। वो कोई ले गया चीर हमारे जुलम कर डारे, जुलम कर डारे। अरे कन्हैया कि देवियों मैंने तुम्हारे वस्त्र ना देखे, तो ये कहा है कि देवियों ये तो फूलो कदम हमारो या कुचीर बतावत हो। अच्छो ऐसो कदम बना जो मेरो कदम है ना वो दुनिया से निरालो है। मेरे कदम पे हरे पीरे बैंगनी लाल गुलाबी मेरे कदम पे ऐसे पेड़ लगे, ऐसे फूल लगे। अच्छा कहीं कंस ते जाए अभी हम, क्या करें गोपी गोविंद से कि कहीं कंस ते जाए अभी हम, निकर जाए सब ठकराई। मार्ग नानक रन दे मोहन पनघट गैल गिरारे जुल्म कर डारे। वो कोई ले गयो चीर हमारे जुल्म कर डारे। अच्छा जाओ कह दो कंस ते जाके जाओ, तुम्हारो कंस जैसे मैंने जाने कितने निकाल दिए, तुम्हारे कंस जैसे मैंने जाने कितने निकाल दिए। जा कह दो कंस ते जाके हे श्याम सुंदर हम भार आने योग्य नहीं। क्या करी गोपी, बड़ा सुंदर श्लोक है। श्याम सुंदर ते दास्या करवा मिनो बोदिता देहवासी धर्मज्ञनो चेदिरागे भूमि। लाला आप जो कहेंगे ना हम वो करेंगी, जैसो आप कहेंगे हम वैसो करेंगी, जीवन भर करेंगी। हमारे वस्त्र को हमको दे देवो। कन्हैया ने कही सुनो, यदि तुम्हें तुम्हारे वस्त्र चाहिए ना ऐसे नहीं मिलेंगे। गोपी कह रही लाला तुम हमारे वस्त्र ने पार पे धर के और पीछे क्यों चले जाओ। भगवान करे ना ना, अगर तुम्हें वस्त्र चाहिए ना तो कैसे आओ कि जलते है कि न्यारी प्यारी। भगवान की उम्र है 4.5 साल। कितनी उम्र है ठाकुर जी की? 4.5 साल। भगवान गोपियों से कह रहे गोपियों कि जलते है कि न्यारी प्यारी, एक एक मोढ़ आओ, गिन गिन के दो वस्त्र तुम्हारे, जब तुम आओ बदन उघारे।
कि देवियों अगर तुम्हारे वस्त्र चाहिए ना तो एक एक जल त्योहार होकर के आओ और अपने वस्त्रन को ले जाओ। एक गोपी केरी लाला हम बाहर आवे के योग्य नहीं है, ऐसो ना है सके, यदि तुम्हें अपने वस्त्र चाहिए तो आ जाओ। एक गोपी कहने लगी अरे गोपियों ये तो भगवान है, ये तो ठाकुर जी है, या के सामने यदि हम हजारों वस्त्र पहन लेना तो निवस्त्रे, ये तो सच्चिदानंद है, चराचर को स्वामी है, अखिलेश्वर है, जगत का रक्षक है, जगत का पालन करता है। लेकिन गोपियों ने फिर क्या सोची कि और उपाय भयो नहीं कोई, ओट भोजन की कर लीनी, कि दासी बन के भीख मांगती, दीजे नंद दुलारे, जुलम कर डारे, कोई ले गयो चीर हमारे, जुलम कर डारे। भगवान ने सब गोपियां बाहर आई, भगवान ने गोपीन की वस्त्र दे दिए। भक्तों जब भगवान की उम्र 4.5 वर्ष है तो गोपियों की कितनी उम्र होगी? 3.5, 4, 5। अगर हम भगवान की लीला में पहुंचते हैं तो 5 वर्ष का बच्चा काम को नहीं जानता काम क्या होता है। ये जो लीला थी ना, भगवान ने गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र लिए और उन वस्त्रों में ज्ञान भर करके गोपियों को दे दिया। भक्तों पहला लक्षण कि कोई यूं कहे धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, उस समय कलयुग आ चुका था। नहीं, आइए इस चीर हरण की लीला को हम 3 रूपों में देखते हैं। पहला रूप, कोई यूं करे ठाकुर जी ने गलत किया। क्यों गलत किया? पहला भाव है कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, रव पावक सुर सर की नाई। भगवान ने कपड़े चुराए, मांगा, गोपियों ने, भगवान ने दे दिए। क्यों? कि भगवान मानव बन के आए। पहला कारण, भगवान मानव बन के आए और भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वकर्ता हैं, सर्व जगदीश्वर हैं। अगर काम लीला होती, ये तो काम को जीतने की लीला है, ये तो अज्ञान को नष्ट करने की लीला है। भगवान ने गोपीन के अविद्या रूपी वस्त्र लिए और ज्ञान भर करके गोपियों को दे दिया। अगला पॉइंट, यदि तुम भगवान को भगवान नहीं मानो, यदि तुम ठाकुर जी को साधारण कृष्ण मानो, तो पहली बात, भगवान की 5 वर्ष की उम्र थी, तो 5 वर्ष का व्यक्ति काम को नहीं जाता है, 5 वर्ष की कन्या काम को नहीं जाती है। और तीसरा जो भाव है ना, सुंदर भाव है, कृष्ण है ईश्वर, कृष्ण है ईश्वर और गोपी है जीव। जीव है वस्त्र, अविद्या रूपी कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र लिए और ज्ञान रूपी वस्त्र भर करके दे दिए। भक्तों किसी के लहंगा फरिया नहीं चुराए। परमात्मा मेरे हृदय में, परमात्मा तुम्हारे हृदय में, न परमात्मा तुमको दिखता है न परमात्मा मुझको दिखता है। क्यों नहीं दिखता? कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में काला पर्दा है। जब जीवात्मा और परमात्मा के बीच में से काला पर्दा हट जाता है ना, तो परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। भगवान ने कही गोपियों कि शरद रेन की मध्य करंगो,
लीला निज वृंदावन में। गोपियों, मैं आपकी कामना पूरी नहीं कर सकता, लेकिन शरद की पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। जो तुमने मेरा भजन किया है, मेरो कीर्तन कियो है। आज भगवान कृष्ण 7 वर्ष के है गए। कितने वर्ष के है गए भक्तों? 7 वर्ष को कन्हैया है गए। और कन्हैया गैया चरा के आए, गैया चरा के आ रहे ठाकुर जी। और ठाकुर जी ने देखो कि ब्रिज में पलटा चल रहे हो है। कहा चल रहे हो? ब्रिज में पलटा चल रहे हो। भगवान संध्या को आए और नंद के महल में पहुंचे ना, तो मैया पकौड़ी बना रही। भगवान कहने लगे, मैया 2 पकौड़ी दे दे। मैया बोली, दानी के दूर दूर दूर। मैंने मैया 2 पकौड़ी दे दे, दूर दूर। हमारे ब्रज में जब ठाकुर जी को भोग बने ना, तो मोहते पट्टी लगा ली जाए। हमारी सांस ठाकुर जी की प्रसादी में नहीं जानी चाहिए, झूठी है जाए। तुम तो कोरोना में मास्क लगावे लगे, और हमारे बल्लभ कुल में तो शुरू से मास्क लगा के ठाकुर जी की पूजा हो। मोहते पट्टी बांध के जब ठाकुर जी की पूजा कर, क्यों? सांस नहीं जानी चाहिए ठाकुर जी की और जीव को अंतर का भाव। तो मैया यशोदा मोहते पट्टी बांध के और मैया प्रसादी बना रही है। भगवान कह रहे, मैया 2 पकौड़ी दे दे। मैया ने की दारी के दूर दूर दूर। बने दूर बने क्यों? बाने में जय जय को प्रसाद बना रही हूं, कि मैं जय जय को प्रसाद बना रही हूं। कि भगवान कृष्ण रोते रोते और बाबा नंद के पास पहुंचे। लाला का बात है, काई क्यों रो रहे हो? कि बाबा मैया पकौड़ी बना रही। क्या बना रही मैया? मैया पकौड़ी बना रही, और मैया ने मुंह को पकौड़ी ना दी। छो बन बाबा जय जय कौन है? भगवान कृष्ण के लिए नंद बाबा समझा रहे हैं कि लाला, ये जो इंद्र है ना, लाला इंद्र हमारे देव हैं, हमारे प्रत्यक्ष भगवान हैं। और ये बादल हैं, इन्हीं के रूप में हम लोग जब इंद्र की पूजा करें, इंद्र को यज्ञ करें, जब लाला इंद्र वर्षा करे, इंद्र की बरसाते हमारे यहाँ अन्न धन की वृद्धि होए, हमारी गांव को पालन पोषण होए। लाला कि बाबा इंद्र कौन है वर्षा करवे वारो? इंद्र कौन हो जो वर्षा करे? बाबा क्या हिम्मत है इंद्र की? 7 वर्ष के कन्हैया हैं और बाबा की गोदी में बैठे। भगवान कृष्ण बाबा ते का कह रहे कि कर्मणा जायते जंतु, कर्मणा विलयते सुखम दुखम भयम क्षेमम, कर्मणा विबद्धते। कि बाबा सुनना, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि बाबा जीव का जन्म जीव के कर्म से होता है, जीव का जन्म जीव के कर्म से होता है, जीव की मृत्यु जीव के कर्म से होती है। जीव को सुख दुख जो मिलता है जीव के कर्म से मिलता है।
जीव को हान लाभ यश अपयश जो जीव को मिलता है जीव के कर्म से मिलता है। ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, सत्ता का कोई स्वरूप नहीं जो कर्म के फल को मेट दे। बाबा कर्मणा जायते चच, जीव को कर्म का फल भोगना पड़ता है। जब तक जीव अपने कर्म के फल को नहीं भोगता ना तब तक उसे योनि से मुक्ति नहीं मिलती। और बाबा सुनो, हमारो प्रत्यक्ष देवता तो गिर गोवर्धन है। का है? गिर गोवर्धन। पूरब में गिर गोवर्धन और दक्षिण में तिरुपति बालाजी, ये कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। कि बाबा हमारो प्रत्यक्ष देवता तो गोवर्धन है। और बाबा ये बता, तुम इतने दिन आते इंद्र की पूजा कर रहे हो, कहा तुमको इंद्र ने कबू दर्शन दिए कि लाला नाय दिए? हे बाबा है ही ना, इंद्र कहाँ है ही ना। अच्छा, और देख बाबा हमारो प्रत्यक्ष दो देवता है ना, हमारो प्रत्यक्ष देवता तो गिरिराज बाबा है। और गिरिराज बाबा की सेवा करो। अच्छा, हाँ गिरिराज बाबा। और बाबा लाला देख बाबा, तू गिरिराज जी की पूजा कर, गिरिराज जी तो को दर्शन देंगे, जरूर दर्शन देंगे और तेरे भोगे रोगेंगे। नंद बाबा ने पंचायत जोड़ी, नंद बाबा ने पंचायत जोड़ी और पंचायत जोड़ के नवनंदन दे की बन भैया हमारो कन्हैया गिरिराज जी की पूजा की कह रहे हो। बने भैया पंचायत में बुलाओ, कन्हैया को पंचायत में बुलायो। बने लाला बन, हाँ बाबा। बने देख, हम तेरे गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं और हमारी 3 शर्तें। बन की ब्रजवासियों बताओ। बन पहली शर्त कि हम इंद्र की पूजा छोड़ करके गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। इंद्र यदि रुष्ट है गयो ना तो तेरे गिरिराज बाबा है हमारी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था। बन स्वीकार है बाबा, पहली शर्त तुम्हारी स्वीकार है। बन लाला दूसरी शर्त, ऐसे नहीं होए कि थारी धर दई, घंटी बजा दई और पर्दा लगा दियो। तो बाबा तेरे गिरिराज जी है प्रकट है के भोग लेनो पड़ेगा। बन स्वीकार है बाबा। बन लाला लास्ट शर्त। बन बता भाई बाबा। बन लाला जैसे हम गरीब ब्रजवासी हैं और जैसे हम गरीब ब्रजवासी पे टूटी फूटी सेवा है, वो टूटी फूटी सेवा तेरे गिरिराज जी स्वीकार करनी पड़ेगी कि बाबा काऊ दिन ना, ये बात नहीं मानी जाएगी भाई बाबा। बन क्यों मेरो गिरिराज बाबा तो चकाचक के खावे और चकाचक के दे। जाने मनते गिरिराज जी मानो होगो ना महाराज, बाके घर में अन्न धन की कोई कमी ना होगी। आ जाऊ कि बाबा ये तो ऐसो देवता है, जा एक वो पूज ले और जिंदगी भर बैठ के खा ले। छो बन बाबा या को तो 56 मिठाई चाहिए, एक मिठाई के पार ना पड़े, 7 कोस लंबो छोड़ो है। बन बाबा कॉपी पेन ले और कॉपी पेन लेकर के बाबा सामग्री लिख। हमारे ब्रज में सामग्री के भोजन थे, मिठाई नाम की सामग्री के हैं। तो भगवान कृष्ण मिठाई बोल रहे हैं, सामग्री बोल रहे हैं और ब्रजवासी लिख रहे हैं कि बाबा की खुरचन है खीर मोहन
कि खुरचन खीर मोहन खीर सा और खुरमी है, खीर कच्चा जलेबी कलाकंद बालू साई है, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालू साई है, और मोन थारे वाती मठरी में सूर पाक है, और पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई। और बना नमकीन तो मीठे है, अब नमकीन भुजिया नमकीन, भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, मधुपुचाम संग ले करके गिरिराज भोग में सजाई है। लेकर के गिरिराज भोज में सजाई है, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मन, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा, बहनरी नाय माने मेरो मनवा, ओ नाय माने मेरो मनवा, बहनरी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की दे 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 परिक्रमा, मैं तो मानसी गंगा नहूं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। जमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मन, मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, हरि नाय माने मेरो मनवा, हरि मेरा नाय माने मेरो मनवा,
सखी भज भाल कृष्ण छवि चल सखी बलवाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज भाल कृष्ण छवि चल सखी बलवाल कृष्ण तो हरि दर्शन को पाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनेवा अरे नाय माने मेरा मनवा मेरी नाय माने कालो कनुआ मेरो मनवा बहनरी नाय माने गोबर धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनेवा नाय माने मेरा मनवा नाय माने मेरा मनवा सखी नाय सभी ब्रजवासी को लेकर के नंद बाबा और भगवान कृष्ण की गाड़ी आगे आगे चल रही है। मंगल सत्य तो प्रतोष बलभद्र जो हमारा ब्रज को देवता है। कौन? गिरि गोवर्धन कि बाबा ये मेरो गिरिराज बाबा है कि लाला ई बन हाँ बन कहा करे बन बाबा गिरिराज जी को स्नान कराओ कि पानी जमुना जी ते भैया सुबह ते संजाए गई ब्रजवासी हैरान है गए बन कन्हैया बन हाँ भैया कि तेरे गिरिराज जी को तो नाखूनों गीलो ना भयो तो हमारी कमर टूट गई भैया हमारे बस की ना आए तुम कहा चाहो ब्रजवासियों जमुना जी यहीं आ जाए गंगा यहीं आ जाए मधुमंगल के वेले को और तोते काई को कह रहे हम हैं दुबले पतले ब्रजवासी हैं हमारी कमर 3 जगह ते टेढ़ी है गई और तू कह रहे हो कि चाहे गंगा यहीं ला देते बने सब ब्रजवासी आंखें बंद करो सब ब्रजवासी ने आंखें बंद करी और भगवान ने अपने मन से मानसी गंगा प्रकट कर दी बोल मानसी गंगा की जय भैया ब्रजवासी ने खूब गिरिराज जी को स्नान कराया सांडिल मुनिया सांडिल मुनि ने बुला करके और गिरिराज जी की खूब पूजा कराई महाराज खूब गिरिराज जी पे दूध चढ़वायो भोग लगवायो अतरते फुलेलते केवड़ाते ओहो गिरिराज जी की महामहिमे आरती ऐसी गिरिराज जी की पूजा करी ऐसी गिरिराज जी की पूजा करी भैया ब्रजवासी के वेले के बाद लाला अब का हो वो क्यों मधुमंगल तो ब्राह्मण बालक है ना तो ब्राह्मण ने तो जल्दी भूख लगे बने कि यार खुशबू आ रही है भूख कब लगेगा वो सुन ले मधुमंगल भैया भाई ना लगे भूख बने अभी तो गिरिराज जी की पूजा होगी और पूजा है कि गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा कितनी कोस की 7 कोस देखो मैया जेठ को महीना है और जेठ के महीना में तुम निम्न सारण में बैठी हो और भगवान की जो परिक्रमा है ना भगवान मनसा वाचा कर्मण 3 प्रकार की भक्ति भगवान स्वीकार करें अगर आप मेरी धर्म माता मातृ शक्ति मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग मेरे आदर के योग्य भाई अगर मन से यदि गिरिराज जी की परिक्रमा यहीं देंगे ना मन से तो गिरिराज जी परिक्रमा को यहीं स्वीकार करेगा अगली बार मैं प्रसाद की मैया हूं देखो वैसे तो मैं छोटो सा बालक हूं लेकिन मैंने ये सोची कि गिरिराज जी को प्रसाद वही बटना चाहिए जो गिरिराज जी में चले जो गोवर्धन में मनाया हो जाए तो मैया बड़े देखो
अभी हम गिरिराज जी की परिक्रमा देंगे। परिक्रमा देने के बाद आरती करेंगे। सुनो मेरी बात, आरती करने के बाद फिर सभी माताएं को परिक्रमा देना और गिरिराज जी को ढोग लगाना और ढोग लगा करके सीधे अपने प्रसाद लेकर के धीरे धीरे शांति से, अगर 10 मिनट ज्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं है। 10 मिनट यदि ज्यादा लग जाती है तो वो ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है ना, इसलिए आज मैं तुमको और 10 मिनट जल्दी छोड़ दूंगा। तो अब हम बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गिरिराज महाराज की जय, बोल पथेने खेरे की जय, बोल धीरज बाबा की जय। अब यहाँ से परिक्रमा शुरू करेंगे हम, और तुम मन से सभी गाओगे और सभी के हाथ ऊपर रहने चाहिए कि वास्तव में हम गिरिराज जी में चल रहे हैं। हर जगह पर जयकारो लगेगो। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन मारी। छटा तेरी तीन लोक, छटा तेरी, छटा तेरी, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। हरि गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी, छटा तेरी, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। जय जय। सिंह गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान। धरो तुम चकलेश्वर को ध्यान, धरो तुम चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो तुम चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी में दही को दान, दान घाटी में दही तुम ध्यान, दान घाटी में दही को दान, दान घाटी में दही को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी, छटा तेरी, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज।
मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो। डूबत ब्रज को ही बचा लियो, डूबत ब्रज को ही बचा लियो। प्रकट भय दर्शन है तीनों, प्रकट भय दर्शन है तीनों। श्री नटवर की महिमा न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तीर लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। हरि गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीर लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। बोले गोवर्धननाथ की। सभी गिरिराज जी में पहुंच गए और मैया आराम से करने को जल्दी हो रही है। अभी तो राधा कुंड ही पहुंचे, अभी तो बहुत बड़ी परिक्रमा है। देखो थोड़ी थोड़ी रुक रुक के सबको नंबर आवेगो, इतनी जल्दी कर लेंगे हो। और अब राधा अब हमारी छोटी परिक्रमा पूरी हो गई है, अब बढ़िया उठाएंगे। कहाँ थे? बोल दान घाटी बारे की दान घाटी पे थे, चलेंगे आनवरवारी परिक्रमा में। बड़े भाव थे, इन्हें जल्दी कर लेते, इन्हें जल्दी है रही है। प्रेम ते करोगे ना तो गिरिराज बाबा जहाँ ही है। आज तो गिरिराज बाबा जहाँ ही रहेगो गांव पथेने में, ये निश्चित है। भाव राखो मेरी मैया, मेरे पिता तुल्य भाई, युवा साथी। अब हम सभी गिरिराज जी की परिक्रमा उठा रहे हैं। कहाँ थे? आनवरवारी है, बड़ी परिक्रमा है। तेरे माथे तो चेरी गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े, तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े, तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े, पान चढ़े तुम फूल चढ़े, तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े, तुम चढ़े तुम चढ़े तुम चढ़े दूध की धारे, वो की धारे तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, ओ तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, छोटी में हीरा लाल, ओ जी लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे सब संकट कट जाए मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की, तेरे सब संकट कट जाए मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की, तू पूजा करे गोवर्धन। गोवर्धन नाथ की, बुलाज के आनंद की। अब सभी भक्त खड़े होकर के गिरिराज जी की आरती करें कि हम गिरिराज जी में ही खड़े हैं। ये समझो कि अधिक मास में